हाँ। दिल से दिल का है रास्ता, हर कहानी से होगा एक रिश्ता। छोटी सी कहानियों में जिंदगी बसी है, हर मोड़ पे एक नई रोशनी सजी है। रिश्ते जुड़ते हैं एहसास से यहाँ, हर कहानी में एक दुनिया बसी है। रिश्ते जिंदगी एहसास, यही तो है अपनी पहचान। साथ चले साथ रहे, यही अपनी है दास्तां। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। अच्छा, तो राखी की तैयारी चल रही है। लो, मुझे राखी बांध दो। नहीं भाई, पहले अख्तर भाई को आने दो। अब तुम्हारे अख्तर भाई का कुछ अता पता नहीं है। मुझे तो लगता है अख्तर भाई भूल गए कि आज रक्षाबंधन है। नहीं भाई, अख्तर भाई सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन आज का दिन वो कभी नहीं भूल सकते। अच्छा, तो तुम्हें अपने अख्तर भाई पे इतना भरोसा है? मुझे आप पर और अख्तर भाई पर, दोनों पर बहुत भरोसा है। बिल्कुल सही कह रही है मेरी छोटी बहन। भला कभी ऐसा हो सकता है कोई भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाने ना आए? अरे अख्तर भाई, मैं तो ये जानता था, मैं तो बस नंदिनी को चिढ़ा रहा था। खबरदार, जो मेरी छोटी और प्यारी बहन को चिढ़ाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई ना होगा। चलो, अब राखी बांधने का टाइम हो गया। साल में एक बार रक्षाबंधन आता है, उसमें भी मेरे कंजूस भाई 10 रुपए डाल रहे हैं। अरे 10 रुपए देना तो एक परंपरा है। तेरी खुशी के लिए मैं अपनी जान तक न्यौछावर कर सकता हूँ। आपकी बहन को आपकी जान नहीं, आपकी खुशियाँ और आपकी जिंदगी सलामत चाहिए। आपके लिए मैं आज रक्षाबंधन के दिन तुझे वचन देता हूँ बहन, मैं तुझे कभी परेशान नहीं होने दूंगा और हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। अच्छा, मैं भी वही वचन देता हूँ जो भी अख्तर भाई ने दिया। जल्दी से मेरी बहन की शादी हो जाए, इसको अच्छा पति मिल जाए, ये अपने घर चले जाए और हम दोनों उसके बाद ऐश करें। बहन, मैं तो अकेला था, मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन हर साल तुम मुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधकर यह एहसास दिलाती हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अच्छा, तो सिर्फ नंदिनी ही तुम्हारी बहन है, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ। भाई, तुम भी मेरे बहुत कुछ हो, तुमसे भी प्यार करता हूँ, लेकिन ज्यादा प्यार मैं अपनी छोटी बहन नंदिनी से करता हूँ। मगर मैं अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए मनोज और अख्तर दोनों एक ही हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। पर आपने नाश्ता तो किया ही नहीं। नाश्ता बाद में कर लूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। ठीक है? ठीक है, ठीक है बाय। अख्तर भाई। ओके, बाय बाय। प्रणाम अंकल। प्रणाम बेटा। आइए। अंकल, आज अचानक
कोई बात? नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। वो तो मैं ये कह रहा था कि नंदिनी और आकाश का रिश्ता हुआ काफ़ी समय हो गया है, तो अब उन दोनों की शादी हो जाती तो अच्छा था। हाँ अंकल, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। ऊपर से मैं भी ये चाहता हूँ कि नंदिनी का एक घर बार हो जाए। तो बेटा फिर कोई डेट फिक्स कर लेते हैं। अंकल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर कुछ वक्त और मिल जाता तो। समय तो बेटा पहले ही काफ़ी हो चुका है, और रिश्तेदार लोगों का दबाव भी है। मुझको तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि। नहीं अंकल, आप एकदम ऐसा मत सोचिए। आप एक काम करिए, हम लोग अगले महीने की कोई डेट फिक्स कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं घर जाकर तुम्हारे आंटी से कह देता हूँ कि अगले महीने की कोई भी डेट फिक्स कर लो, और जैसा भी होगा मैं आकर तुमको बता दूंगा, वरना फोन कर दूंगा मैं। ओके ठीक है बेटा, तो मैं चलूँ? अंकल वो चाय पानी पी लेते तो। और नंदिनी? नहीं बेटा नहीं, फिर कभी। ठीक। क्या हुआ नंदिनी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? भाई अपने शादी की डेट फिक्स करने के लिए तो बोल दिया अंकल से, पर शादी होगी कैसे? शादी होगी कैसे मतलब? जैसे हर लड़के की शादी होती है वैसे तुम्हारी शादी होगी। मेरा मतलब है इतना पैसा कहाँ से आएगा? नहीं तो चिंता क्यों करती है? मैंने एक आदमी से पैसे की बात की हुई है, 1-2 दिन में पैसे आ जाएंगे, फिर तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। पर कर्ज लेके शादी करना जरूरी है क्या? शादी सिंपल भी तो हो सकती है। नहीं, तुम मेरी इकलौती बहन हो और मैं तुम्हारी शादी में अपने दिल की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ। बस भगवान से ये दुआ है कि तुम ससुराल में खुश रहो। भगवान आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। बिल्कुल, मेरा भी वही विश्वास है। मैं कल ही पैसे की बात करने जाऊँगा, पैसे मिलते ही शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ रात का। आज खाना तुम नहीं, आज खाना मैं बनाऊंगा। मजाक कर रहे हो क्या? मजाक क्या मतलब, अब मुझे ही खाना बनाने की आदत डालनी पड़ेगी ना। पर क्यों? क्यों मतलब, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम घर छोड़ के चली जाओगी, फिर तो मैं अकेला रह जाऊंगा। पर अभी तो नहीं गई ना मैं, अभी तो मैं मेरे भाई के पास हूँ, तो खाना मैं बनाऊंगी। ठीक है फिर बनाओ जाके। भाई क्या हुआ? क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, सब ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो आपके चेहरे पे ये उदासी नहीं होती। छोटी सी बात है, मैं संभाल लूंगा। हाँ, मुझे वही छोटी सी बात जाननी है। बताओ मुझे क्या बात है। तुम कितनी जिद्दी हो नंदिनी। हाँ मैं हूँ जिद्दी, बताओ अब। नंदिनी, जिससे मुझे कर्ज पे पैसे लेने थे उसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ भाई? आप अंकल जी को बोल दो कि आप मेरी 1-2 साल शादी नहीं कर सकते। कैसी बात कर रही हो नंदिनी, मैं कुछ ना कुछ करके बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। बाकी तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी शादी जल्द से जल्द होगी। बाकी कुछ 10-15 दिन आगे बढ़ा देंगे। कैसे होगी भाई? बिना पैसे के कुछ नहीं होता, और मुझे दूर तक पैसे का कोई ठिकाना नजर नहीं आता। अच्छा नंदिनी, पानी दे दो। बाकी भरोसा भगवान पे रखो, वो सब ठीक कर देंगे। मनोज, मुबारक हो। पंडित जी ने अगले महीने की 10 तारीख का शुभ मुहूर्त निकाला है। अंकल जी, डेट थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं क्या? और समय? मगर क्यों बेटा, क्या हुआ? दरअसल अंकल जी, मैंने नंदिनी की शादी के लिए कहीं से कर्ज पे पैसे का इंतज़ाम करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पे पैसे देने से मना कर दिया। तो पैसे का इंतज़ाम करने में थोड़ा समय और लगेगा। बेटा तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सिंपल तरीके से शादी कर लेते हैं। नहीं अंकल जी, मैंने नंदिनी की शादी में अपने दिल की सारी इच्छाएं पूरी करने के सपने देखे थे, और बिना पैसों के कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी।
मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा। जी अंकल, थैंक यू। नंदिनी की शादी उसी तारीख को होगी जो तारीख अंकल ने फिक्स की है। आओ अख्तर भाई, पहले बैठो तो। तुम अकेले ही नंदिनी के भाई नहीं हो, मैं भी उसका भाई हूं। अगर नंदिनी की शादी डिले होती है तो ये हम दोनों के लिए शर्म की बात है। लेकिन अख्तर भाई बात को समझो। मुझे कुछ नहीं समझना है। उसका भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं नंदिनी की शादी बड़े धूमधाम से करूं। नंदिनी हमारी एक ही बहन है। अगर हम उसकी पसंद का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये हमारे जीवन पर लानत है। तुम एक काम करो, अभी अंकल को फोन करो और फिक्स करो कि जो शादी की तारीख तय हुई थी, शादी उसी दिन होगी। हाँ बेटा मनोज, बोलो। हाँ अंकल नमस्कार, मैं नंदिनी का दूसरा भाई अख्तर बोल रहा हूँ। दूसरा भाई? अंकल, जब नंदिनी हर साल मुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधती है तो मैं उसका भाई हुआ ना। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। अंकल, जो तारीख नंदिनी की शादी के लिए फिक्स की थी उसी तारीख को तैयारियां शुरू कर दीजिए, ठीक है? और हम दोनों भाई उसी शादी धूमधाम से करेंगे। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। तुम जैसे बच्चों की वजह से ही इंसानियत का कद ऊंचा होता है। ठीक है बेटा, मैं रखता हूँ और खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये बताओ अख्तर भाई, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तुम टेंशन मत लो, ये रहे पैसे, पूरे 3 लाख हैं। 3 लाख रुपए? ये कहाँ से है? चोरी की, तुमसे क्या? भाई तुम पैसे रखो और शादी की तैयारियां शुरू करो। नहीं अख्तर भाई, जब तक आप बताएंगे नहीं ये पैसे कहाँ से हैं, तब तक मैं इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आपको नंदिनी की कसम है, आप सच सच बताइए पैसे कहाँ से हैं? अरे मनोज भाई, तुम तो जानते हो मेरा घर डरबे जैसा है, ना बीवी ना बच्चे, 4 दीवारी को छोड़कर बस आ गया। तो आपने वो घर बेच दिया? मतलब आप ये पैसे वो घर बेच के लेके आए? नंदिनी, मेरी प्यारी बहना, मेरा घर रहने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी शादी होना और तुम्हारा घर बसना। 4 दीवारियां तो फिर बन जाएंगी, मुझे जितनी खुशी तुम्हारा घर बसने की होगी और कहीं नहीं होगी। अच्छा अख्तर भाई, आप कहाँ रहेंगे? फुटपाथ पर? अरे भाई फुटपाथ पे क्यों, ये है ना इतना बड़ा घर। वैसे भी नंदिनी की विदाई हो रही है, तुम अकेले हो, यहीं आ जाऊंगा और मुझे बढ़िया गर्मा गर्म खाना खिलाना। क्यों? मनोज, ये आंसू बचा कर रखो, नंदिनी की विदाई में काम आएंगे। सोचा था रिश्ता बस नाम का होता है, आज तेरे एहसास ने सच दिखा दिया। खून से नहीं दिल से जो निकला हो, तूने वो रिश्ता निभा दिया। मेरे हाथों की राखी का कर्ज था क्या, जो तूने अपना शाना तक लुटा दिया। मैं तो दुआओं में भी मांग ना सकी, तूने हकीकत में वो सब कर दिखा दिया। तू भाई नहीं मेरी तकदीर है, रब ने तुझे मेरे लिए भेजा। तू मेरा भाई है, बस इतना ही काफी है। इस रिश्ते में रब की मर्जी है, ना खून का बंधन ना कोई मजबूरी। ये रिश्ता सिर्फ दिल की रोशनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की फिल्म?
जैसा कि आप जानते हैं कि ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स की जानिब से हर गुरुवार को हम आपके लिए एक नई फिल्म लेकर आते हैं। ये वो शॉर्ट फिल्में हैं जो समाज का आईना है। हम समाज में अपने इर्द गिर्द फैली हुई कहानियों से कोई एक कहानी चुनते हैं और इसे फिल्म की सूरत में आपके सामने पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये फिल्में पसंद आएंगी और पसंद आ भी रही हैं। आपके आने वाले लाइक्स शेयर्स हमें बता रहे हैं कि हमारी फिल्में आप बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, तो हमें आपकी मोहब्बतों की और भी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और हम आपके सामने एक से एक बढ़िया से बढ़िया फिल्में लेकर हर गुरुवार को लेकर आते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम की तमाम फिल्में ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स की जानिब से पेश की जा रही हैं और इन तमाम फिल्मों के डायरेक्टर हैं जाने माने डायरेक्टर इकबाल नियाजी साहब। तो हर गुरुवार को बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को और इस चैनल पे पेश की जाने वाली हर गुरुवार को एक नई फिल्म को, जिसके डायरेक्टर होंगे इकबाल नियाजी साहब और आपके सामने इस फिल्म को लेकर आएंगे ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स। इसी तरह से अपनी मोहब्बतों की बरसात करते रहिए और इंतजार रहेगा गुरुवार को फिर आपसे मुलाकात का। खुदा हाफिज, नमस्कार।